उम्र छोटी लेकिन सोच काफी बड़ी है। ये राजस्थान के माधोपुर के रहने वाले सोनू हैं। युवा सोनू की बड़ी सोच यहीं खत्म नहीं होती। अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान सोनू ने जिस तरीके की बातें कही हैं, आज के उन युवा कांवड़ियों को बड़ा संदेश दे जाता है, जिनसे कांवड़ यात्रा के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। सोनू ने अपनी कांवड़ यात्रा के जरिए न केवल भोले बाबा में अपनी गजब की आस्था और दृढ़ संकल्प का उदाहरण पेश किया है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी कायम कर दी है। 16 किलो गंगा जल से भरा हुआ कांवड़ उठाकर भोले के दर्शन की यात्रा पर निकले सोनू के पूरे विचार जानेंगे। सावन के शिवरात्रि के दिन इनकी भक्ति की मिसाल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सोनू राजस्थान के माधोपुर के रहने वाले हैं। उनसे जब मुलाकात की गई थी तब तक वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंच चुके थे। सोनू ने हरिद्वार के हर की पौड़ी से जल उठाया था और कश्मीर के पावन अमरनाथ गुफा में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए बिल्कुल अकेले ही इस तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं। हर की पौड़ी से लेकर उधमपुर तक उन्होंने तकरीबन 650 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर ली थी जब तक वो उधमपुर तक पहुंचे थे। अभी अमरनाथ पहुंचना बाकी है। आजकल आप जैसा कि आमतौर पर देख रहे होंगे, कांवड़ यात्रा में पूरे दल नाच गाने, डीजे और थोड़े या ज्यादा भोले बाबा के प्रसाद कर बोलकर नशा करने वाले कांवड़िए मिल ही जाया करते हैं। यहाँ साफ कर दें कि ऐसा हर कांवड़िए बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके लिए सोनू ने बड़ी मिसाल कायम की है, क्योंकि वो अपनी यात्रा पर अकेले ही निकल पड़े हैं। साथ ही सोनू उन कांवड़ियों की जमकर निंदा भी करते हैं जो कांवड़ के नियमों को तोड़कर नशा वगैरह करते हैं। साथ ही डीजे की धुन पर नाच गाना करते हुए कांवड़ियों के बारे में उनके क्या विचार हैं, साथ ही धर्म और आस्था के बारे में क्या विचार है, चलिए सुनते हैं। आज निकले हुए मुझे 24 दिन हो गए हैं और मैं हरिद्वार से हर की पौड़ी से मैंने गंगा जल भरा हुआ था। देन उसके बाद में फिर वहाँ से निकल गया था गंगा जल लेने के बाद में कावड़ अपनी बना के, और अभी मैं बाबा अमरनाथ जी के लिए जा रहा हूँ वहाँ जल चढ़ाने के लिए। बाबा की जो पवित्र स्थान है, बाबा तो ध्यान में जा चुके हैं, तो उनके जो स्थान है वहीं पर मैं जल चढ़ाऊँगा। और मेरा इसको करने का एक ही मोटिव था कि जस्ट मैं एक सोसाइटी में भी ये चीज़ संदेश देना चाहता था, जो आज के युवा है जो गलत चीज़ की ओर जा रहे हैं, गलत जैसे ड्रग्स हो गए या फिर दारू हो गए, या फिर हमारे धर्म मतलब धार्मिक जो लोग हैं, आजकल हो रहा है कि ब्राह्मण लोग भी बहुत सारे जो जनेऊ डालने के बाद दारू पी के इधर उधर दिखाई देते हैं। तो मेरा उनके लिए भी मोटिव है। कुछ ही लोग की बात कर रहा हूँ मैं, सभी के ऊपर ये कमेंट नहीं उठा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे धर्म को उठाने के लिए सारे युवाओं का जितना ज़्यादा योगदान हो सके वो उतना दे। जितने ज़्यादा हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर अगर तीर्थ यात्राएँ करें तो उसके लिए मैंने ये जल उठाया है। और दूसरी बात कि केदारनाथ जैसी चढ़ाई में जहाँ पर लोग सिर्फ जाने के लिए मात्र 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके लिए गौरीकुंड से वहाँ जाने के लिए लोग घोड़ों का सहारा लेते हैं, खच्चरों का सहारा लेते हैं। तो मुझे सिर्फ ऐसा उनको एक ही जवाब देना है कि जब इतनी सी उम्र में इतना कम वजन है, मेरा सिर्फ मात्र 56 केजी मेरा वजन है, वेट है, उसके साथ में मैं हरिद्वार से यहाँ तक 650 किलोमीटर में आ चुका हूँ। 650 से ज़्यादा ही हो गया होगा समथिंग। तो जब मैं इतना आ चुका हूँ और मैं तो बीमार भी रहता हूँ, फिर भी मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, और वो भी 16 लीटर जल के साथ, गंगा माँ के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो क्या वो लोग सिर्फ 18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते? क्या इतना छोटा सा ट्रैक है वो पैदल नहीं जा सकते? क्यों जानवरों बेजुबानों की मतलब बलि चढ़ाना, उनको मतलब चोट पहुंचाना? कि मंदिर तो जा रहे हैं लोग लेकिन पाप के भागीदार बन के जा रहे हैं। तो बस मेरी यही आस्था है कि एक तो ये मैसेज जो मुझे देना है, और दूसरी बात मैं महादेव जी को अपने पिता के समान मानता हूँ। मैं ऐसा ना कि मेरा उनके बिना कोई वजूद नहीं है, मैं उनमें अपने माँ बाप सबको मैं उन्हीं में देखता हूँ। और दूसरी बात मेरे माता पिता जी की भी इच्छा है कि मैं उन्हीं की सेवा करता रहूं हमेशा आगे चल के। तो बस यही है जी। और बाकी मैं अपने सनातन धर्म को प्रमोट करना है मेन चीज़ कि लोग है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं
कि वो लोग है ना अपने धर्मों को भूलते हुए जा रहे हैं। हमारे धर्मों में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि नारी की अगर आप जितनी ज़्यादा आदर सम्मान दोगे, उनको जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, तो वो चीज़ें ना एक धर्म का मतलब एक धर्म की जो प्राचीनता है उसको दिखाएगी। जी, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, अमरनाथ जी में बहुत सारे, पहले तो वही लोग जा पाते हैं जिनको बाबा बर्फानी जी बुलावा भेजते हैं। दूसरी बात ये कि लोग सिर्फ 40 किलोमीटर की चढ़ाई में ही तकलीफ़ें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने ये किया, वहाँ जाके हमने इतनी कठिन चढ़ाई थी, हमने वो की, हमने ये किया। एक होता है ना कि एक हमने अपने धर्म को ना गिनाते हैं लोग। जी, प्रेम तो इतना ज़्यादा सम्मान मिला है ना मुझे, रास्ते भर में मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं आई। मैं पैदल चल रहा हूँ, हर 25 किलोमीटर के बाद मेरा रुकने का होता है। अभी आप लगा लो कि मैं होटलों में नहीं रुक रहा, ज़्यादातर लोगों के घरों में मैं स्टे कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पनाह दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक धर्म का कार्य मैं कर रहा हूँ, और वो लोग है ना इतना जुड़े हुए हैं मुझसे धर्म के कार्य के लिए कि आप विश्वास नहीं करोगे कि आगे से आगे सम्मान करना, आदर करना, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, और एक है ना एक अपने हिंदू धर्म में कोई इंसान इतना बड़ा कार्य करने के लिए निकला है, तो उसके लिए ना एक अपना जितना भी योगदान हो सकता है उतना ज़्यादा लोग योगदान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्वागत हुआ मेरा जम्मू के बाद में उधमपुर में भी हुआ। बीच में रास्तों में भी एक पंडित जी भी मिले थे हमें, जिनका नाम पवन पुरोहित जी, पवन उनका नाम था, पवन जी। तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, अपने घर लेके गए, अपने बच्चे की तरह पाला, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से हमें विदा किया, एक ये सोच के कि हमारा बेटा हमारे घर से यात्रा लेकर आगे के लिए जा रहा है, रवाना हो रहा है। तो सुना आपने कांवड़िए सोनू के विचार सुनकर अब ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कांवड़ तो उठाया है शिव भक्ति में, लेकिन इस एक कांवड़ यात्रा के साथ वो कई सीख दे चुके हैं। सोनू के विचार में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने, धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने, यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखने का संदेश